श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कल दिनांक 3 अप्रैल को बुधवार के दिन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का दिन है, यानी कि बुधवार की नवमी तिथि का बहुत ही पवित्र दिन है। और नवरात्रि से पहले पड़ने वाली इस विशेष नवमी तिथि पर आपको अपने बच्चों के लिए और आपको अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही अचूक उपाय करने हैं। तो देखिए दोस्तों, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। तो देखिए दोस्तों, भगवान गणेश जी जो है वो विघ्न हरता है और सुख करता है और जीवन के संकटों को दूर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के ये सभी उपाय पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, पहला उपाय जो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना है, बुद्धि ज्ञान और विवेक से जुड़ी हुई, व्यापार में वृद्धि के लिए, व्यापार से सारे विघ्न दूर हो जाएं और घर के सारे संकट दूर हो जाएं, जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ चुकी है या फिर जीवन में किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है, यानी कि जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं और हरे मूंग के दाने लेते समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है कहीं से टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे जो है बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने, गुणवान बने और उनका हमेशा पढ़ाई लिखाई में मन लगे, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास है 7 हरे मूंग के दाने, उसमें से आपको 4 हरे मूंग के दाने सबसे पहले अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, देखिए दोस्तों, आपके पास जो 4 हरे मूंग के दाने वो आपको शिवलिंग की सीधी तरफ, यहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको ये 4 हरे मूंग के दाने अर्पित करने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 4 हरे मूंग के दाने अर्पित करने के बाद तो आपके पास 3 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 3 हरे मूंग के दाने बचे हुए हैं उसमें से एक हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग पर जो माता सुख सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये एक हरा मूंग का दाना समर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, अब एक हरा मूंग का दाना जो शिवलिंग के सामने नंदी महाराज होते हैं उनका जो एक पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको ये एक हरा मूंग का दाना समर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 7वां अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे समर्पित करने से पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर उसमें से थोड़ा सा जल आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर उसमें से थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती वाले स्थान यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है। फिर दोस्तों, आपको उसके अंदर थोड़ा सा जल बचा लेना है और अंतिम जो आपके पास 7वां हरा मूंग का दाना है वो आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपने जो हरे मूंग से युक्त जल तैयार किया है आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करते समय आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है वो सभी समाप्त हो जाएं, बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हमारे पूरे घर में हो और साथ ही साथ हमारे घर में जो भी संकट चल रहे हैं वो आपकी कृपा से दूर हो। तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 5 गेहूं के दाने लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है जो विशेषकर सभी माताओं को अपने बच्चों के लिए करना है, अपने बच्चों की सफलता के लिए सभी माताओं को यह उपाय करना है। यानी कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई करता है, किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी व्यापार को करता है तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको यह सुंदर सा उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने ले लेने हैं जो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से ही शुद्ध जल लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो दोनों ही सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने उसमें से 4 गेहूं के दाने आपको सबसे पहले अलग करने हैं और देखिए आप चारों ही गेहूं के दाने ले रहे हैं, कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो 4 गेहूं के दाने लिए हैं इन पे आपको सबसे पहले गीला करना है, थोड़ा सा जल डालना है और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो 4 गेहूं के दाने वो आपको शिवलिंग के सीधी तरफ जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये चारों ही गेहूं के दाने एक साथ समर्पित कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, सामने आपको गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको 4 गेहूं के दाने भगवान शिव जी की शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करने हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप जो गेहूं के दाने अर्पित करेंगे तब भी आपको भगवान जी से यही प्रार्थना करनी है, मेरा जो बच्चा है यह मेरी बात मानने लगे और साथ ही साथ इसका जो कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह प्रारंभ हो और उसमें उसे सफलता मिले। ये मेहनत बहुत अधिक करता है लेकिन इसको पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसकी जो मेहनत है वो सफल हो। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके पास जो 4 गेहूं के दाने हैं जो आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर शिवलिंग पर सीधी तरफ समर्पित कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अपने साथ जो जल का पात्र लेकर के आए थे उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। तो देखिए मात्र आपको थोड़ा सा जल ही समर्पित करना है और बाकी का जितना भी शेष जल बचेगा वो आपको
वापस रख लेना है और अंत में आपके पास जो एक गेहूं का दाना बचा हुआ है वो आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है और आपने जो गेहूं से मिश्रित जल तैयार किया है वो आपको अंत में भगवान शिव जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया जब भी आप ये जल अर्पित करें तो धीरे धीरे पुनः धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे आपको जल अर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। आपके बच्चों से जुड़ी जो भी कामना होगी तो वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये उपाय सभी माताओं को अपने बच्चों के लिए करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गए तीसरे विशेष और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा सबसे पहले, और इसी के साथ में आपको 2 हरे मूंग के दाने लेने हैं और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों ही सामग्री को लेकर के आपको सीधे ही पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सके। तो देखिए दोस्तों, आप अपने साथ जो पात्र में जल लेकर के आए हैं, जो नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, आप अपने साथ जो शहद लेकर के आए हैं वो आपको अपनी चींटी वाली उंगली यानी कि नाम का उंगली से लेना है थोड़ा सा, और इसी उंगली से आपको शहद से शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप शहद से उंगली से शिवलिंग पर ओम का निर्माण करेंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमः ओम का जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो 2 हरे मूंग के दाने उसमें से एक हरा मूंग का दाना आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। फिर दोस्तों, आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है सीधी तरफ, वहाँ पर आपको एक हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मूंग का दाना अर्पित करने के बाद आप जो अपने साथ जल का पात्र लेकर के आए थे उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिक वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर इसमें से थोड़ा सा जल आपको माता सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर इसमें से थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती वाले यानी कि कटी वाले भाग पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है और अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा करके रख लेना है और अंत में आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना बचा हुआ है उसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो हरे मूंग से जल तैयार किया है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है बुद्धेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए। तो देखिए दोस्तों, बुधवार का दिन है, इसीलिए आपको बुद्धेश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करना है। तो देखिए दोस्तों, जल को समर्पित करने के बाद में आपको महादेव जी के सामने बैठ करके आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी परेशानियां चल रही है और जो भी बाधाएं चल रही है और उन्हें दूर करने की कामना करनी है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है बुधवार के दिन यह उपाय करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है तो उनमें भी बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने आपको बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष चमत्कारी उपायों को बताने का प्रयास किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको उपाय से जुड़ी हुई कोई भी बात पूछनी है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्ते। मिलते हैं अगली वीडियो में।